हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राममोहन राय एफर्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में, यानी राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधारों के प्रयासों के बारे में। राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ योद्धा थे। उन्होंने 1818 में अपने सती विरोधी संघर्ष की शुरुआत की और उन्होंने मानवता, कारण और करुणा की अपील के अलावा अपने इस तर्क को साबित करने के लिए पवित्र ग्रंथों का हवाला दिया कि किसी भी धर्म ने विधवाओं को जिंदा जलाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने शमशान घाटों का भी दौरा किया, सतर्कता समूहों का आयोजन किया और सती के खिलाफ अपने संघर्ष के दौरान सरकार को जवाबी याचिका दायर की। उनके प्रयासों को 1829 में सरकारी विनियम द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसने सती प्रथा को अपराध घोषित किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक के रूप में रॉय ने महिलाओं की सामान्य अधीनता की निंदा की और प्रचलित गलत धारणाओं का विरोध किया, जो महिलाओं को एक हीन सामाजिक स्थिति के अनुसार आधार बनाती है। राय ने बहुविवाह और विधवाओं के प्रति स्थिति पर हमला किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। राममोहन राय ने अपने देशवासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल में यांत्रिकी और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए गए। उन्होंने बंगाली व्याकरण की एक पुस्तक संकलित करके और एक आधुनिक सुरुचिपूर्ण गद्य शैली विकसित करके बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने में भी मदद की। राममोहन राय एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे। वह संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं को जानते थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान ने उन्हें अपने अध्ययन की सीमा को व्यापक बनाने में मदद की। प्रेस की स्वतंत्रता के एक साहसिक समर्थन और भारतीय पत्रिकाओं में अग्रणी के रूप में रॉय ने जनता को शिक्षित करने और सूचित करने और सरकार के समक्ष उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में पत्रिकाएं लिखी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और अधिकतम लगान तय करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्त भूमि पर करों को समाप्त करने की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने उच्च सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग करने की मांग की। उन्होंने भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच न्यायिक समानता की मांग की और जूरी द्वारा परीक्षण किया गया। राजा राममोहन राय समय से परे की दृष्टि वाले एक अंतरराष्ट्रीयवादी थे। वह राष्ट्रों के बीच विचार और गतिविधियों को और भाईचारे के सहयोग के लिए खड़े थे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के सार्वभौमिक चरित्र की उनकी समझ ने संकेत दिया कि वे आधुनिक युग के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने नेपल्स और स्पेनिश अमेरिका के क्रांतियों का समर्थन किया और अनुपस्थित अंग्रेजी जमींदारी द्वारा आयरलैंड के उत्पीड़न की निंदा की और सुधार विधेयक पारित नहीं होने पर साम्राज्य से उत्प्रवास की धमकी दी। राय के पास डेविड हरे, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती उनके सहयोगी के रूप में थे। तो यह था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजा राममोहन राय एफर्ट एट सोशल रिफॉर्म के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।